उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग श्री विनोद नारायण झा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग श्री लक्ष्मेश्वर राय जी, और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं और मुजफ्फरपुर में उपस्थित हैं माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग श्री सुरेश शर्मा जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री उदय सिंह कुमावत जी, योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संजय कुमार सिंह जी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए मुजफ्फरपुर के माननीय सांसद श्री अजय निषाद जी, झंझारपुर में उपस्थित माननीय सांसद रामप्रीत मंडल जी, माननीय विधायक गुलाब यादव जी, माननीय विधायक श्री सुरेश शेखर जी, माननीय विधायक महासेठ जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विकास कुमार जी, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर के अधीक्षक श्री डॉक्टर एस.के. शाही जी, मुजफ्फरपुर और मधुबनी के जिलाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, चिकित्सकगण, सभी बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग को और पूरे स्वास्थ्य विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो मुजफ्फरपुर का पीकू है, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसके बारे में पिछली बार हम लोगों ने ये तय किया था कि इसको निर्मित कराएंगे जो स्थिति को देखते हुए, और लक्ष्य के मुताबिक इसका काम पूरा हुआ। जैसा कि बता ही रहे थे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, बीच में कोरोना वायरस के चलते ये काम रुक गया था, लेकिन फिर उस काम को किया गया और डीएम से लगातार बातचीत होती रही। मुजफ्फरपुर सब लोगों ने मेहनत किया, प्रयास किया, और आज ये स्थिति है कि न सिर्फ बनकर तैयार हो गया, बल्कि आज ये खुशी की बात है कि आज भले ही हम लोग इसका उद्घाटन कर रहे हों, लेकिन उसका उपयोग शुरू हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, और जो भी बातचीत करने का मौका मिला सुपरिटेंडेंट साहब से, तो मुझे खुशी है कि अब इस काम में लगे हुए हैं, और जो लोगों के बीच में जागृति पैदा करने के लिए जो बात हम लोगों ने पिछले साल किया था, लंबी मीटिंग हम लोगों की हुई थी, तो ये भी हुआ। और आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने इसका आकलन करने के लिए पिछली बार जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका था, वैसे 5 प्रखंडों को चुन करके वहाँ पर हम लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया, और सर्वे कराने के बाद मुझे तो एक अवसर मिला, एक गांव में तो हम गए भी बाद में, और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराने के बाद वहाँ के जो लोग भी वंचित हैं, क्योंकि पिछली बार जो हम लोगों ने देखा था वो यही देखा था कि सब गरीब घर के ही लोग हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे इसलिए हम लोगों ने कराया था कि देख लें हम लोग कि कोई परिवार जो सरकार की योजनाएं हैं वो उसका लाभ तो नहीं उठा पा रहा है, या उसके बारे में उसको जानकारी भी तो नहीं है। तो ये पूरा जो सर्वे किया गया, और उसी में ये पता चला बहुत लोगों के आवास की समस्या थी, अन्य प्रकार की राशन कार्ड धारियों की समस्या, अनेक प्रकार की समस्याएं जो थी, उनके बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे थे, आंगनबाड़ी केंद्र की कमी थी, हर तरह से जो सर्वेक्षण किया गया और उसके बाद उस पर अमल किया गया। तो ये कोई सबको मालूम है कि इतना जो हम लोगों ने वहाँ के बारे में जो काम किया, तो ये बड़ी अच्छी बात हुई है। और उसको देखने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इस बार तो प्रभाव कम है, लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि कब किस बीमारी का प्रभाव बढ़ जाए। अब जैसे इस बार हम लोग पूरे दुनिया में देख रहे हैं कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस के चलते जितना लॉकडाउन का पीरियड रहा है, सबको मालूम है
कितने तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है या पड़ा है, तो सारी बातें हैं, सबको मालूम है और दुनिया भर में फैला हुआ है। तो कब कौन सी बीमारी किस रूप में आएगी इसके बारे में तो किसी को मालूम नहीं है। तो उसी प्रकार से मुजफ्फरपुर के एरिया में AES कहलाता है, यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, यानी सिंड्रोम है, कोई बीमारी का नाम अभी तक नहीं पता है, इसलिए इसको सिंड्रोम कहा जा रहा है। तो वैसी परिस्थिति में तो कब क्या होगा, और लेकिन हम तो भाई सभी चिकित्सकों को, जो डॉक्टर हैं और उनके साथ काम करने वाले अन्य भी जो स्वास्थ्य सेवा के लोग हैं, हम सबको इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं और उनको हम विशेष तौर पर बधाई देते हैं कि किस तरह से लोगों की सेवा करते हैं और मेहनत करते हैं। पिछले साल भी हम लोगों को जो मौका लगा मुजफ्फरपुर में जाकर के कई घंटा एक एक बीमार से हम लोग मिले, देखे, बातचीत किए। डिप्टी CM साहब भी साथ में थे। किस तरह से हम लोगों ने बातचीत एक एक से की, परिवार, उस बच्चे के परिवार के लोग थे उनसे भी बातचीत किया, सारे लोगों को बात किया। और इसी तरह का मौका लगा था, आप जानते ही हैं, गया भी गए थे, वहाँ के बारे में तो हल्ला होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस का, उसके लिए तो अलग उपाय किया ही जा रहा है टीकाकरण का। लेकिन पिछली बार जो लू से जो प्रभाव पड़ा था बुरी तरह, तो वहाँ भी हम लोग गए थे, इसमें ज़्यादा उम्रदराज लोगों को असर पड़ा था, तो सबसे मिले थे, एक एक बात हम लोगों ने देखा था। तो कब कौन सी स्थिति आती है और क्या सामना करना पड़ेगा वो तो एक अलग विषय है, लेकिन हम तो देख रहे हैं भाई, जिस तरह से आज जो बीमारी आई है कोरोना वायरस की, इसके बारे में चिकित्सक लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, डॉक्टर लोग, ये कोई मामूली बात है, हम लोग देख रहे हैं। और बिहार में तो अन्य जगहों की तुलना में असर कम है, लेकिन फिर भी जितनी सक्रियता से काम हो रहा है, एक एक चीज़ के बारे में जिस तरह से काम हो रहा है, वो तो प्रशंसनीय है। तो सब लोगों ने ध्यान दिया, हमारे प्रशासन के लोगों ने ध्यान दिया, पुलिस के लोगों ने ध्यान दिया, जनप्रतिनिधियों की भी इसमें दिलचस्पी रही है। तो सब तरह से ये काम चल रहा है। तो AES जो पिछले बार हुआ, इस बार का असर कम है, लेकिन ये कौन जानता है कब क्या असर हो, इसलिए हम लोगों को सचेत रहना। और अब मामूली बात नहीं है, अब आप जान रहे हैं, जो बता दिया माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी, कि सिर्फ हम लोग ये नहीं तैयार किए हैं पीकू का, अब जो पेशेंट हैं उनके लोग आएंगे, उसके लिए धर्मशाला तक का निर्माण हम लोगों ने करा दिया। और आप जानते हैं, अब हम लोग हर अस्पताल में, बिहार के हर अस्पताल में अब इस चीज़ का कंसेप्ट के साथ कि भाई आम तौर पर जो लोग हैं अस्पतालों में आते हैं, तो उनको, उनके परिवार के लोगों को रहने का, आप देखते हैं अस्पताल में बाहर कितनी भीड़ रहती है, किस तरह से लोग रहते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, गरीब लोग हैं, कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। तो अब हर जगह हम लोगों ने भी ये काम शुरू किया। तो मुजफ्फरपुर के लिए भी काम शुरू है, लेकिन ये जो पीकू के लिए जो हुआ, अब उसके साथ भी ये काम किया गया। तो हर प्रकार से तो मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ। और आज खुशी की बात है कि न सिर्फ कुछ काम का उद्घाटन भी हो रहा है, और वहाँ पर जो अभी सब कुछ इसके बारे में जानकारी दे दी है स्वास्थ्य मंत्री जी ने, और एक एक चीज़ का 5 का, कुछ का उद्घाटन, कुछ का शिलान्यास किया गया है। अब झंझारपुर में नया मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। अब मधुबनी में तो ठीक ही कहा इन्होंने, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हो गया है, और झंझारपुर में हम लोग सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दिया गया इसके बारे में, इन्होंने बता दिया कि 515 करोड़ रुपए की लागत उसमें लगेगी और उसका निर्माण किया जा रहा है। तो सब तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री जी ने आपको बता दिया कि कब क्या और कितना मेडिकल कॉलेज था, अब कितना मेडिकल कॉलेज हम लोग बढ़ा रहे हैं। और ट्रीटमेंट के लिए तो जो काम किया गया है बिहार में, जब से मौका हम लोगों को दिया गया, उसके पहले क्या स्थिति थी। इन्होंने तो बात बताई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की, लेकिन सामान्य तौर पर जरा याद करिए तो क्या था। 2006 के फरवरी में हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया था, और ये पता चला कि जितने भी जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन सबों का जो ब्लॉक के स्तर पर है, उसमें कितने लोग इलाज कराने के लिए जाते थे। यानी एक महीने में औसतन पूरे बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 39 लोग जाते थे। यानी एक आदमी, कभी कभी 2 आदमी, यानी 39 एक महीने में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते थे। और हम लोगों ने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो काम करना शुरू किया, तो उसके बाद आप जान रहे हैं कि आज जो स्थिति हुई है,
अब तो हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। अब उसको हम लोग जो बता रहे हैं, 30 बेड का हॉस्पिटल, पहले तो 6 बेड ही रहता था। लेकिन उस बीच में जो इंतजाम हम लोगों ने किया, डॉक्टर्स का, अन्य लोगों का, नर्सेज का और बाकी लोगों का जो इंतजाम किया, और उसके अलावा मेडिसिन का, याद करिए मुफ्त में दवा देने का जो हम लोगों ने निर्णय किया और इसको लागू किया हम लोगों ने 2006 के अगस्त से। और इसके बाद क्या स्थिति हुई, नवंबर में जाकर के हम लोगों ने फिर सर्वेक्षण कराया कि अब जरा देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने लोग आ रहे हैं। तो कहाँ फरवरी तक 39 और नवंबर आते आते 1000 से लेकर के 1500 मरीज आने लगे थे। यानी लोगों को भरोसा हो गया था कि अब सरकारी अस्पताल में इलाज होता है। पहले इलाज वगैरह नहीं होता था, अस्पताल था लेकिन इलाज नहीं होता था, कोई खास बात नहीं, लोग नहीं जाते थे और कितना लोगों को कष्ट होता था। एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल, और उस रिपोर्ट को हमने देखा था कि किस तरह से गरीब आदमी को, जो भी कमाता है पैसा, वो चाहे मजदूरी करके या जिस तरह से भी, उसका सबसे बड़ा हिस्सा हेल्थ में खर्च होता है। ये जान लीजिए, जब 2005 में बिहार के लोगों ने हम लोग को काम करने का मौका दिया, उसके पहले हमने ये देखा था रिपोर्ट कि खाने से, भोजन से ज्यादा खर्च लोगों को करना पड़ता है स्वास्थ्य पर। और तभी हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया कि सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है। हम तो सरकारी अस्पताल का अनुभव देखे हुए हैं, सांसद थे तब। हम तो कितना जिला के अस्पताल में गए थे, तो वहाँ देखे थे, किसी को देखने के लिए, मरीज को देखने के लिए हम गए, एक पत्रकार था, तो उनको देखने के लिए हम गए थे। और साहब जो देखा हमने कि अचानक धप किया, तो हम कहे क्या धप किया, तो देखा कि दूसरी मंजिल पर कुत्ता पहुंचा हुआ था, बेड पर कुत्ता था, मरीजों की संख्या कम थी। ये हालत था पहले। और अब आज समझ लीजिए कि अस्पतालों में अब कितने मरीज आ रहे हैं। पहले यहां तक कि जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उसका भी बेड नहीं भरता था कभी। और आज क्या स्थिति है कि अब उसकी संख्या बढ़ रही। अब हम लोगों ने क्या तय कर दिया कि भाई सबसे पुराना हमारा पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उसकी संख्या बेड की दुनिया में इतना ज्यादा बेड किसी अस्पताल का नहीं है। 5000 से भी ज्यादा, 5400 करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। अब IGIMS बना पहले, लेकिन IGIMS पटना का तो लगभग बंद होने के कगार पर था ना। क्या बुरा हाल था। अब IGIMS की क्या स्थिति है जरा देख लीजिए। अब उसका एक्सपेंशन करने का, उसको भी 2500 बेड बनाने का हम लोगों ने किया है। हम लोग मुजफ्फरपुर गए थे, मुजफ्फरपुर की जो स्थिति देखी, वहाँ के बारे में भी हम लोगों ने तय कर दिया कि इसको भी 2500 का बनाएंगे। जो आपका पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उसको भी किया। फिर हम लोग गया गए हैं, उसके भी एक्सपेंशन का निर्णय किया। दरभंगा के बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया। तो कितना हर जगह के बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया कि उसको हम बढ़ाएं। तो एक तरह से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ से लेकर के अनुमंडल का अस्पताल, जिला का अस्पताल और उसके बाद पूरे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की स्थिति, सब के लिए हम लोगों ने ध्यान दिया। तो उसके चलते आज हो रहा। अब जरूरत है, हमारी आबादी है, हमारी आबादी बढ़ रही है। हम लोगों का जो आबादी का जो प्रतिशत है वो कितना ज़्यादा है, तो इसको देखते हुए देश में सबसे अधिक हम लोगों की आबादी है 1 स्क्वायर किलोमीटर पर। तो उसको देखते हुए औसत से भी 3 गुना से भी ज़्यादा, देश का जो औसत है 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग होते हैं, उनकी उस वहाँ से जो एवरेज आबादी है उससे 3 गुना से भी ज़्यादा हमारे बिहार में। तो एक एक चीज़ की हम लोग तो चिंता कर रहे हैं। विकास का भी सारा काम हो रहा, लेकिन उसके साथ साथ जैसे हेल्थ, हम लोगों ने शिक्षा के लिए, विकास के अन्य कामों के लिए, समाज में भाईचारे का माहौल रहे, ये सब चीज़ के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, सब के लिए काम किया। और उसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। तो अभी बहुत कुछ करना है, इसमें कोई शक नहीं। और हम लोग लेकिन एक एक चीज़ को लेकर के, एक एक काम के लिए जो हम लोग पूरे तौर पर कोशिश कर रहे हैं, ये सब करेंगे। और आप समझ लीजिए कि राज्य में 36 जिलों में से 21 जिला अस्पतालों का विस्तारीकरण एवं उन्नयन कार्य 2022 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।
अब जो कुछ भी जितना भी आपका जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी तो हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की, अब इसका जो हम लोगों ने इसको बड़ा बना दिया, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ हो गया है इसके बारे में। लेकिन इसके अलावे हम लोग अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं कि चरणबद्ध तरीकों से निर्माण करते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार की स्कीम एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो उसके लिए कुछ जगहों पर हम लोगों ने लाभ लिया, लेकिन अब हम लोगों ने राज्य सरकार में तय किया कि हम लोगों का जितना भी जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सभी जगहों को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। तो कोई काम नहीं हम लोग छोड़ रहे हैं, तो हर प्रकार से हर तरीके से कोई काम करने की काम किया जा रहा है। और एक एक चीज पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो दान में लोग देंगे गांव में, तो उनके नाम पर अस्पताल का नामकरण किया जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर दिया हर लोगों के बीच में। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधि, प्रशासन के लोग सब इस बात का प्रचारित करें कि किसी भी गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाना है और स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए जगह नहीं मिल रही, या हम लोगों को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना है, उसके लिए भी अगर जगह नहीं मिली, तो वैसी स्थिति में बहुत लोगों के पास जमीन है, तो अगर वो जमीन दे देंगे तो उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि थोड़ा जमीन देंगे लेकिन उनका नाम अनंत काल तक रहेगा, ये साधारण बात नहीं है। इसलिए सबके बीच में इस बात को प्रचारित भी करना चाहिए, ताकि हम लोगों की इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों में हो और लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, सब आदमी का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। ये ध्यान रखना हम लोगों का कर्तव्य है। तो ये सब काम हो रहा है, और इस तरह से इस क्षेत्र में जो मेरे हिसाब से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम हुआ, हम लोग तो और काम करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक संक्षेप में बात बता दिया कि कितना ज़्यादा संख्या हो गई। हमने तो बता दिया उस साल के अंत तक, और अब मालूम है अब एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन अब एक महीने में बिहार में 10,000 मरीज इलाज के लिए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अब 10,000 मरीज इलाज के लिए जाते हैं। तो कहां से कहां स्थिति है, और हम लोग डॉक्टर्स का और ज़्यादा चाहते हैं कि उनकी पोस्टिंग हो, लोग आ जाएं, अन्य जगहों पर पोस्टिंग हो, और कितना ज़्यादा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, नर्सेज के लिए कितना हम लोग कर रहे हैं। हर प्रकार का काम आप सब जानते हैं कि नर्सेज को भी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ नर्सेज उपलब्ध हों और वो उसकी पढ़ाई कर लेंगी, तो अपने बिहार की जो ज़रूरत है उसको तो पूरा करेंगे ही। उसमें से बहुत लोगों की इच्छा होगी तो और भी कहीं जाकर के सेवा कर सकती हैं। तो हर प्रकार से इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। यूँ तो काम हर क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ है, आज कई चीज़ों का, आज कुछ चीज़ों का शिलान्यास और कुछ का उद्घाटन हो गया, और हम आश्वस्त करते हैं कि अभी तो जो उसके लिए उन्नयन के लिए काम किया जा रहा है मुजफ्फरपुर का, कि उसका ठीक ढंग से देख लें, लेकिन मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल का विस्तार भी किया जाएगा, उसकी संख्या ज़्यादा रहेगी, जिसके बारे में हमने जिक्र किया। तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में सारा अध्ययन करके और सब कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग जो भी ज़रूरी है हेल्थ के सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसको करेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि हम सब लोगों का यही कर्तव्य है कि हम लोगों की सेवा करें और लोगों को जागरूक रखें। और ये जो कोरोना वायरस के चलते हो रहा, तो उसके बारे में तो हम सबको यही कहेंगे कि भाई देख लीजिए, कोरोना वायरस के मामले में बिहार में तो जागृति बहुत रही, गांव-गांव के लोगों में जागृति रही। तो ये मामूली बात नहीं है। इसलिए कोरोना वायरस के भी क्षेत्र में भी जो हम लोगों ने जन जागृति का अभियान शुरू किया है, तो जन जागृति का अभियान में सब लोगों का सहयोग होना चाहिए, ताकि लोग अलर्ट रहें। मास्क के बारे में उनको बताया जा रहा है, एक दूसरे के साथ दूरी बनाए रखने के बारे में किया जा रहा है। जो लोग 65 साल से अधिक उम्र के हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, 10 साल तक के उम्र के और उससे कम उम्र के बच्चे बच्चियां हैं, या किसी अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं,
4 प्रकार के लोगों को तो बिल्कुल ही ध्यान देना पड़ेगा, उनको अलग थलग रखना जरूर पड़ेगा ताकि किसी का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो जागृति की बात हो रही है, तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। और उसी तरह से मुझे खुशी है कि जो हम लोगों ने ये काम किया है आज, इस काम के लिए AES के लिए जो समूचा काम किया उसके बारे में भी लोगों के बीच में जागृति, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अध्ययन कराया गया तो उसके बाद एक एक तरह से लोगों के बीच में जागृति पैदा करने की कोशिश हो रही है। और इसलिए हमने आज पूछा, अब ये तो जागृति का ही परिणाम है कि लोगों को ये मालूम हो रहा है कि जैसे ही हमारे बच्चे की तबीयत खराब हुई तुरंत हम अस्पताल ले जाएं और तब वो सुरक्षित रहेगा, देर करने पर असुरक्षित रहेगा। इसलिए जागृति का जो अभियान AES के लिए भी हो रहा है। और आप लोगों को हम बता दें कि जापानीज इंसेफेलाइटिस और ये सब का जो गया से लेकर के कई जगहों पर, और हम लोगों ने तो अब तय कर दिया कि JEE का जो टीकाकरण है वो करीब करीब 26 जिलों में पूरा हो चुका है। हम लोगों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उसकी जो दवा आती है टीकाकरण की वो आ जाए, और बाकी 12 जिलों में भी हम लोग इसका टीकाकरण कराना चाहते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कहाँ का आदमी कैसे किस चीज़ से प्रभावित हो जाए। इसलिए इन सब चीज़ों पर हम लोग लगे हुए। और ये मालूम है ना कि पहले क्या स्थिति थी। आमतौर पर जो टीकाकरण पहले होता था, क्या था, 2006 में हम लोगों ने सर्वे किया था, मात्र 18% टीकाकरण था। और अब आप जान लीजिए कि अब स्थिति हो गई कि अब हमारा बिहार में 86% टीकाकरण है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि टीकाकरण के मामले में हम लोग देश के टॉप 5 जो 5 राज्य होंगे उसमें हम शामिल रहेंगे। इतना हम लोगों का टीकाकरण के लिए भी है, एक एक चीज़ के लिए। तो हर चीज़ में अब स्थिति में सुधार आ रहा है, वैसा नहीं है कि एक एक चीज़ में। और टीकाकरण कितना जरूरी है। और बिहार में आप जान लीजिए, ये पल्स पोलियो कैंपेन जो चला पोलियो से मुक्ति के लिए, तो लोगों को तो लग रहा था देश भर में कि बिहार से ही परेशान थे, बिहार बहुत पीछे था। और अभी हम लोग 2005 के नवंबर में शपथ लिए थे और उसके तुरंत 2 दिन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आकर के मिले और लोगों ने कहा, हमने आश्वस्त किया कि हम लोग इसके लिए जबरदस्त अभियान चलाएंगे। और पहला ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 2005 में ही हमने DM से बातचीत की थी और इसके बारे में उनको ये जिम्मेवारी दी थी कि पल्स पोलियो कैंपेन चलाना। और जिस तरह से सब लोगों का, हर समुदाय का, कई तरह से इसके बारे में तरह तरह का अफवाह फैलाने की कोशिश होती थी, लेकिन समाज में इस बात को लेकर के एकता कायम किया गया और सब लोगों ने इसका सहयोग किया, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले लोग हैं। और क्या हुआ उसका फल? उसका फल हो गया कि बिल्कुल इससे मुक्ति मिल गई। और अब हम लोग उसी तरह से कालाजार से मुक्ति चाह रहे हैं और कालाजार के लिए भी हम लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग इसमें कोशिश कर रहा है। तो अब ज़्यादा समय आपका कितना लें, अब ऐसे ही बोलते रहेंगे तो फिर आप लोगों का समय कुछ ज़्यादा ही लग जाएगा। इसलिए अब इतना ही कहते हुए मैं सबसे पहले आप सब लोग जो उपस्थित हैं, मैं आप सबका अभिनंदन भी करता हूं, सारे अधिकारियों का, सारे चिकित्सकों का, चिकित्सा से जुड़े हुए अन्य सभी कर्मियों का, सारे जनप्रतिनिधियों का, सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर लोगों में जागृति पैदा करेंगे। आज जो दुनिया भर कोरोना से प्रभावित है उससे भी छुटकारा पाएंगे और जगह जगह अन्य प्रकार की जो बीमारियों से हमारे लोग प्रभावित होते हैं, AES से, इस सब से भी छुटकारा मिलेगा, कालाजार से छुटकारा मिलेगा। ये सब के लिए हम लोग निरंतर काम करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को और स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप काम कर रहे हैं। और मैं दोहरा कर कहूँगा, ये कोई मामूली बात नहीं है भाई। जो पिछले साल हम लोग कितना सुने हैं AES को लेकर के, जो हो गई बीमारी, क्या सुने, कितना छपता रहा। हम लोग एक एक चीज़ देख रहे थे, क्या क्या हम लोगों की हो रही थी आलोचना। हम लोगों ने एक एक बात का आकलन करके काम करना शुरू किया है। और आज जो ये कोरोना वायरस है, इस पर हम लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
कुछ लोगों की दिलचस्पी है अखबारबाजी में, खाली बयान दें, इधर से उधर करते रहें। लेकिन जितना काम राज्य सरकार ने किया है, बाहर जो लोग पड़े हुए थे, हमारे लोग, उनके लिए हम लोगों ने 1-1 हजार रुपया 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया। अब तो उसकी संख्या हो गई है शायद 20 लाख 40 हजार पहुंचा दिया। और कुछ बचे खुचे लोग हैं, आ गए हैं यहाँ, उनको भी देने का हम लोगों ने कह दिया कि यहाँ भी आ गए हैं तो उनको दे दीजिए। और इसके अलावे जिस तरह से आप देख रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में, हमने आज 3-4 दिन पहले जागृति के दिन बता दिया राज्य सरकार कितना मेहनत कर रही है, कितना खर्च कर रही है, सब प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों की दिलचस्पी है काम में, प्रचार प्रसार में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी है काम में। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि लोगों ने हम लोगों को काम करने का अवसर दिया है, तो लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। और उसी का पालन करते हुए, सेवा करने के धर्म का पालन करते हुए हर क्षेत्र में काम को, जरूरी काम को करना, और उसी सिलसिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम को करना, ताकि लोग सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। और अंतिम में यही कहेंगे कि लोगों में जागृति जरूर लाने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं, और स्वास्थ्य विभाग को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने काम की शुरुआत कर दी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।